नमस्कार दोस्तों, अगर अपने शरीर की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं, अपने शरीर को शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, तो आज के वीडियो में दोस्तों एक सबसे सस्ता, सबसे शक्तिशाली, चमत्कारी नुस्खा शेयर करेंगे। और इस नुस्खे में जिन जड़ी बूटी, जिन मसालों का प्रयोग होगा दोस्तों, वो बड़ा ही सस्ता है और इसका कोई नुकसान नहीं है। तो दोस्तों वो कौन सी जड़ी बूटी है जिसको आपको प्रयोग करना है, कैसे बनाना है, कैसे उपयोग करना है, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान है, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसी तरह से और चमत्कारी नुस्खा सीखने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, आज की वीडियो में हम जानते हैं शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए किन किन औषधियों का प्रयोग करना है। दोस्तों सबसे पहली औषधि आपको लेना है मुलेठी। दोस्तों मुलेठी में एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटी फंगल गुण, इसके साथ साथ दोस्तों इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन्स और कुछ विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को ताकतवर बनाते हैं और बीमारियों से सुरक्षा करते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, वो है हरी इलायची। हरी इलायची दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एंटी कैंसर गुण भी पाया जाता है, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी फंगल, डाइटरी फाइबर, प्रोटीन्स और विटामिन्स भी पाए जाते हैं इसमें। दोस्तों ये हरी इलायची तो आप खाते होंगे पान के साथ या मुंह के स्वाद को बढ़ाने के लिए, लेकिन दोस्तों जब आप इन चीज़ों के साथ लेते हैं तो इसकी ताकत बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, वो है आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली औषधि, वो है अश्वगंधा। अश्वगंधा में दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, एंटी फंगल, एंटी स्ट्रेस, एंटी डायबिटिक गुण, एंटी लीवर गुण और एंटी माइक्रोबियल गुण पाया जाता है। इसके साथ साथ इसमें कुछ विटामिन्स और प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की बीमारियों से सुरक्षा करते हैं और शरीर को शक्तिशाली बनाते हैं। और चौथी चीज़ है दोस्तों, है दालचीनी। यही दालचीनी जो आप मसाले में प्रयोग करते हैं, लेकिन दालचीनी आपको पाइप वाली लेना है। पाइप वाली दालचीनी दोस्तों ऐसे गोल होती है, अंदर होल होता है, और पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। दालचीनी में दोस्तों कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, डाइटरी फाइबर, एंटी इंफ्लामेटरी गुण, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। ये दोस्तों हमारे शरीर को शक्तिशाली बनाता है। ये 4 सस्ती औषधियाँ हैं और इन्हीं का एक कम्बिनेशन में नुस्खा बनाना है और इसी का प्रयोग करना है, तो दोस्तों जो आपके शरीर को शक्तिशाली बना देगा। अब दोस्तों चलिए जानते हैं इसके फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों हमारे शरीर की जितनी भी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ हैं उन्हें मजबूत बनाता है, शरीर की हर प्रकार की कमजोरी को दूर करता है, चाहे वो कमजोरी बीमारी के कारण आई हो, चाहे वह कमजोरी दोस्तों पोषक तत्वों के कारण आई हो, सभी प्रकार की कमजोरी को दूर करता है। हमारी स्टेमिना पावर को ये बूस्ट करता है और दोस्तों इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, आँखों की रोशनी को तेज करता है और दोस्तों जो असमय बाल पकते हैं उसे पकने से भी रोकता है, बालों को झड़ने से भी रोकता है। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे शरीर में जो वात, पित्त, कफ पाया जाता है, वात, पित्त, कफ को बैलेंस रखता है। अगर आपको भूख नहीं लग रही है, भूख को बढ़ाता है, पाचन तंत्र की सुरक्षा करता है, यानी लीवर के लिए ये बेस्ट है। इसके अलावा कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखता है, थायराइड जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है और दोस्तों उसके साथ साथ हमारे दिल को भी ये मजबूत बनाता है। इसी तरह से ये तो हो गए बड़े फायदे, इसी तरह से इसके छोटे मोटे बहुत सारे फायदे। अब हम इसके नुकसान की बात करें तो दोस्तों अगर आप इसे स्मॉल मात्रा में लेते हैं या आयुर्वेद में जो बताया गया उस क्वांटिटी में लेते हैं, उस समय लेते हैं, जिसके कोई नुकसान नहीं। अब इसे किसे नहीं लेना चाहिए दोस्तों, स्तनपान कराते समय औरतों को उस समय नहीं लेना है, गर्भावस्था के पीरियड में नहीं लेना है, गर्भावस्था के समय में नहीं लेना है।
इसके साथ साथ दोस्तों 15 साल के नीचे के बच्चों को नहीं लेना है, बाकी इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। या दोस्तों आपको कोई, जैसे आपको डायरिया है, पेट झड़ रहा, उस कंडीशन में नहीं लेना है। दोस्तों अब ये तो समझ गए हैं किसे नहीं लेना चाहिए, इसके नुकसान क्या है, इसके फायदे क्या है। अब ये जानते हैं दोस्तों इसे कब लेना है और कितने दिन तक लेना है। लेकिन दोस्तों इसके पूर्ण रूप से फायदा लेने के लिए कुछ अपने दैनिक जीवन में बदलाव करना पड़ेगा, डेली रूटीन में कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जितना दिन तक इस पाउडर को आप खाएंगे उतने दिन तक दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जिसे आपको नहीं खाना है। और दोस्तों इसका ज़्यादा फायदा लेने के लिए आपको अपने शरीर की एक्टिविटी को भी बढ़ाना होगा। जैसे दोस्तों बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, आपके घर के अलावा जितनी भी बनी हुई चीज़ें, उन्हें नहीं खाना है। अगर हम नाम लेके बात करें तो दोस्तों बहुत सामान है, जिसमें जैसे उदाहरण के लिए डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, धूम्रपान, हमें कुछ बाहर की चीज़ें नहीं लेना है। चीनी, मैदा, रिफाइन से बने हुए जितना सामान है हमें नहीं लेना है। ये सारी चीज़ें हमें नहीं खाना है जब तक इस पाउडर को आपको खाना है। और दूसरा बदलाव, रात का खाना आपको दोस्तों सूर्यास्त के 1 घंटे पहले कर लेना है। जैसे गर्मी में सूर्यास्त कितने बजे होता है, 7 बजे 6 बजे आपको खाना खा लेना है। यह खाना कैसे होगा, एकदम हल्का होगा, आधा पेट आपको खाना खाना है। और इस समय रात का खाना सिर्फ सब्जी रोटी लेना है, इसके अलावा कुछ नहीं लेना है। सब्जी रोटी, अब आपने 6 बजे खाना खाया, 10 से 11 बजे आप सोने जाएंगे तो जो आपने आधा पेट खाना खाया है ये खाना पच जाएगा, आपको ऐसा लगेगा अभी मेरा पेट खाली है। अब जब आप सोने जाएंगे तो तन मन धन से सोएंगे और आपकी नींद बढ़िया से पूरी हो जाएगी। सुबह अब 4 से 5 बजे आपको उठना है। उठने के बाद डेली दोस्तों 2 घंटे जम के मेहनत आपको करना है, तब इस पाउडर के ज़्यादा फायदे मिलते हैं। अब जम के मेहनत का मतलब कम से कम 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक करिए, वो भी तेज गति से, नंगे पाँव, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव मॉर्निंग वॉक करना है 5 से 6 किलोमीटर। और इस 5 से 6 किलोमीटर को आपको 20 से 25 मिनट में कवर करना है। इसके बाद वहीं बैठ के 2 योगा करना है। पहला योगा अनुलोम विलोम आधा घंटा, दूसरा योगा आपको कपालभाति 15 से 20 मिनट। इसके बाद वहीं कुछ वज्रासन करिए, शीर्षासन करिए और लास्ट में 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करिए। अगर इतना काम रोज ही कर रहे हैं, ये बदलाव ला रहे हैं और उसके साथ इस पाउडर का प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों कमाल का होगा, कमाल का फायदा होगा। आपके शरीर का रीस्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पुनर्जन्म हो जाएगा। कोई भी बीमारी है जैसे ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर या थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, पेट से संबंधित कोई बीमारी हो, बीमारी अपने आप आपका शरीर ठीक करना शुरू कर देगा। आपके शरीर की सारी कमजोरी दूर होना शुरू हो जाएगी। अब चलिए जानते हैं इस पाउडर को कैसे लेना है, कितने दिन तक लेना है। दोस्तों ये पाउडर आपको लाना है मार्केट से। दालचीनी, पाइप वाली दालचीनी लाइए, उसे सुखा के पाउडर बना के रख लीजिए। दालचीनी हो गया, अश्वगंधा जड़ी आप ला सकते हैं पंसारी की दुकान से, या अश्वगंधा पाउडर आप लाइए। और क्या, हरी इलायची। हरी इलायची दोस्तों, हरी वाली इलायची बढ़िया लाना है, बढ़िया दाने की हरी इलायची लाना है, सुखवा लेना है और उसका पाउडर बना के आप रख लीजिए। तो हरी इलायची हो गया, दालचीनी हो गया, अश्वगंधा का पाउडर हो गया। अब आपको मुलेठी लाना है, तो दोस्तों मुलेठी का पाउडर भी मिल जाएगा, आप साबुत मुलेठी भी लाइए। अब ये 4 चीज़ें हो गया। तो चारों चीज़ों को कितनी क्वांटिटी में लेना चलिए जानते हैं। आपको अश्वगंधा पाउडर लेना है 50 ग्राम, मुलेठी लेना है 50 ग्राम, दालचीनी लेना है 50 ग्राम, हरी इलायची लेना है 10 ग्राम। तो सारा पाउडर बना करके एक में आपको मिला देना है। मिला करके आप किसी कांच के बोतल में या कांच के डिब्बे में रख दीजिए। अब इसी में से इसी पाउडर का प्रयोग करना है। कैसे करना है दोस्तों, आपको लेना है 1 गिलास दूध। ये दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। अगर इसमें देसी गाय का दूध मिल गया तो जान लीजिए वो अमृत के समान है, नहीं तो आप भैंस का दूध ले सकते हैं। इस दूध को खूब बढ़िया से गर्म कर लीजिए और गर्म करने के बाद दूध जब थोड़ा सा गुनगुना रहे तो उतार करके आप उसी में 1 चम्मच इसी पाउडर को मिला करके अब इसी दूध को आपको पीना है। दूध कब पीना है, जैसे शाम का खाना आपने 6 बजे खाया है, अब इस दूध को आपको 8 बजे पीना है। कब पीना है, रात 8 बजे। अब दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है और दूध पीने के 2 घंटे के बाद यानी 10-11 बजे जाके सोना है, तुरंत नहीं सोना है।
खाना 6 बजे खाना है, दूध कितने बजे पीना है, 8 बजे पीना है, और सोना कब है, 10 से 11 बजे। आप दोस्तों इसी तरीके से आपको पीना है। तो दोस्तों 2 तरीके से आप दूध में प्रयोग कर, अब जो ये पाउडर आपने बाद में मिलाया, आप चाहें तो इस पाउडर को जब दूध उबलने के लिए गैस पे रखें तभी 1 चम्मच डाल के दूध को बढ़िया से उबाल दीजिए, तभी मिला के पी सकते हैं या बाद में मिला के पी सकते हैं, दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। अब कितना दिन तक लेना है, कम से कम 21 दिन तक, कम से कम 21 दिन तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक। अगर आप ज़्यादा फायदा लेना चाहते हैं, आप अपने अंदरूनी शक्ति को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो 3 महीने लगातार लीजिए। 3 महीने के बाद आपके शरीर का रीस्टार्ट हो जाएगा, पुनर्जन्म हो जाएगा। आप देख लीजिए दोस्तों, आपके शरीर की कायाकल्प हो जाए, अंदरूनी ताकत का विकास होगा। शरीर इससे फूलता नहीं है, अंदरूनी ताकत का विकास होता है। तो दोस्तों लेकिन 3 महीने से ज़्यादा नहीं लेना है। 3 महीने के बाद फिर अगर आप कंटिन्यू लेना चाहते हैं तो बीच में 1 से 2 महीने छोड़ करके आप फिर 3 महीने ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से इस पाउडर का आप प्रयोग कर सकते हैं। इस पाउडर को प्रयोग करने में कोई बातें आपको न समझ में आया हो, या आपके मन में कुछ और क्वेश्चन बन रहे हैं, कुछ और डाउट हैं, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो डाउट हम क्लियर कर देंगे, वो आपकी कन्फ्यूजन को दूर कर देंगे। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।